आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इस दौरान डिसीजन कैसे लें और एक्शन कैसे लें। आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि थॉट्स भरे पड़े हैं, बम फूट रहे हैं थॉट्स के, विचारों के। कैसे लोगे डिसीजन, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कंफ्यूज हो कंप्लीटली। और इस कंफ्यूजन में अगर कोई एक्शन कर भी लोगे, अगर कोई डिसीजन ले भी लोगे, तो इस कंफ्यूजन से जो एक्शन निकलेगा, जो डिसीजन आएगा, उस डिसीजन का प्रभाव भी क्या पड़ेगा, बेकार प्रभाव पड़ेगा उस डिसीजन का। तो कंफ्यूजन में कैसे डिसीजन ले। लाइफ तो भाई एक्शन डिमांड करती है, डिसीजन तो हमें लेना पड़ेगा, एक्शन तो हमें लेना पड़ेगा। अब आपको यह देखना है कि आप कंफ्यूज किस वजह से हो, और सिंपल सा इसका आंसर, कंफ्यूज आप अपने विचारों की वजह से, थॉट्स की वजह से। आपके अंदर विचार घूम रहे हैं बहुत ज्यादा, और आप उन एक एक विचार को पकड़कर एनालाइज करने लगे ना, तो आप और ज्यादा इसके अंदर, इस खाई के अंदर फंसते चले जाओगे कि अच्छा मेरे अंदर ये विचार आया है, ये विचार क्यों आया है, किस वजह से आया है, अच्छा पहले ऐसा हुआ था, अच्छा अब नहीं होना चाहिए। तो आप थॉट्स को एक तरह से, उस चिंगारी को, उस चिंगारी में आप और भी ज्यादा घी डाल रहे हैं, पेट्रोल छिड़क रहे हैं, मिट्टी का तेल डाल रहे हैं। आपको इस माइंड से बाहर आना पड़ेगा कंफ्यूजन के दौरान, क्योंकि कंफ्यूज आपको ये माइंड कर रहा है। आपको इस माइंड से बाहर आने के लिए कुछ चीजों पर ध्यान दो, जबरदस्ती नहीं, सहजता से, नेचुरली, कि क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। अपनी सांसों को महसूस करो, अंदर बाहर जा रही है, क्या दिख रहा है। और साथ साथ जो आपके अंदर दिमाग में चल रहा है, उससे भी भागना नहीं है, उसको भी बस देखना है। ध्यान रखना, देखने में और रिएक्ट करने में अंतर है। देखने में सिर्फ जो चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए आप देखते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से देख रहे हैं कि आपको उससे घबराहट हो रही है, तो मुझे घबराहट नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो सब आप बातें चला रहे हैं, तो वो देखना नहीं हुआ। देखना मतलब कि एक सिंगल मूवमेंट में देखना, कि बाहर जो आपको कानों से सुनाई दे रहा है, सांसों की जो सेंसेशन है, आप जो बोल रहे हैं, जो शब्द हैं आपके, शब्द की जो वाणी है, उसकी जो आवाज है, कहां पर कम हो रही है, कहां पर ज्यादा हो रही है, और साथ साथ अंदर के जो विचार है जो चल रहे हैं। और किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है, होल्ड नहीं करना किसी भी चीज को, बस डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करनी है आपको कि मैं जल्दी फटाफट डिसीजन ले लूं, क्योंकि कौन कोशिश कर रहा है, विचार ही कोशिश कर रहा है। आप सोचोगे कि मैं जल्दी से डिसीजन ले लूं, तो जो डिसीजन आप जबरदस्ती ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो और कंफ्यूजन और डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। तो जब आप पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे ना, बाहर की और अंदर की चीज दोनों को लेकर, तो डिसीजन अपने आप निकलेगा, एक्शन अपने आप निकलेगा। और यही एक्शन जो होगा, यही डिसीजन जो होगा, ये डिसीजन थॉट से परे वाला डिसीजन होगा, बियॉन्ड होगा थॉट से, विचारों से बिल्कुल अलग डिसीजन। और इस डिसीजन के साथ आप जब रहोगे बिना एस्केप किए, कि आप बिना उलझन में फंसे हुए, उलझन आपके अंदर आ रही है, थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, लेकिन आप आप फिर भी उन थॉट्स पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, उन थॉट्स से डर नहीं रहे हो। डर लग रहा है अंदर अंदर, एंजाइटी भी हो रही है, चिंता भी हो रही है, और फ्यूचर की घबराहट भी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, बॉडी भी रिएक्ट कर रही है, लेकिन जस्ट आप देख रहे हो, बस बस देख रहे हो, कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते हो, या कोई लालच नहीं है अभी आपके अंदर, जस्ट देख रहे हो, बाहर की भी और अंदर की मूवमेंट, दोनों मूवमेंट। तो डिसीजन निकलेगा, एक्शन निकलेगा, अपने आप निकलेगा, नेचुरली निकलेगा, बिल्कुल सहजता से निकलेगा। और वो जो एक्शन जो निकलेगा, वो जो डिसीजन
आएगा अपने आप। वो सबसे बेस्ट डिसीजन होगा आपका। उस डिसीजन से कोई पछतावा नहीं होगा, उस डिसीजन से कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। और वही डिसीजन होगा, कहते हैं ना कि इनसाइड का डिसीजन, परमात्मा की आवाज, गॉड की आवाज, दिल की आवाज। क्योंकि आपने अपने दिमाग को साइड में रख दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे दिमाग को साइड में रख दिया तो क्या दिमाग फिर भी काम करता है भाई। तुम साइड में रख दोगे, साइड में रखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि तुम उसको लेकर ऑब्सेस ना रहो, बहुत ज्यादा पकड़ो ना उसको। वो अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो। तुम छेड़ोगे उसको, वो और ज्यादा फिर भड़केगी आग। तो इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो कंफ्यूजन के टाइम पर। और बेटर है कि इसकी प्रैक्टिस अभी से करें, इस वक्त से ही देखना स्टार्ट कर दें इस चीज को, ताकि जब आप कंफ्यूज हो तो आप तुरंत डिसीजन लो अवेयरनेस में पूरी तरह से। और लास्ट में, अगर आपको हेल्प मिल रही है मेरी वीडियो से, तो आप लोग कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट भी कर सकते हैं। कोई कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकता है। अगर किसी के पास कम है तो वो कम कर सकता है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कर सकता है। तो मैं अपना यूपीआई नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, उस यूपीआई नंबर पर आप कर सकते हो, और अकाउंट नंबर भी डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।